विनय पत्रिका का दूसरा पद देखें। परिहर ऐसी मूढ़ताया मन की, परिहर राम भगत सुर सरितायास करत उस कन की। धूम समूह निरख चातक जो, तृषित जान मति घन की। नहीं तहाँ शीतलता नवार, पुण्य हानि होति लोचन की। जो गच काच बिलोक सेन, जड़ छाहया पने तन की। टूटते अति आतुर आहार, बस छत बिसारी आनन की। कहाँ लो कहूँ कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की। तुलसीदास प्रभु हरहूँ दुसा, दुख करहूँ लाज निजपन की। ऐसी मूढ़ता या मन की। संदर्भ कल जो बताया गया वही पूर्ववत संदर्भ है। प्रसंग प्रस्तुत विनय पत्रिका के पद में तुलसीदास जी ने अपनी मन की मूर्खता का वर्णन किया है। यह मन अच्छे कामों में न लग करके हमेशा बुरे कामों में लगता है, अर्थात कुमार्ग की ओर जाता है। उसी मन की मूर्खता का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। ऐसी मूढ़ता या मन की, इस मन की कुछ ऐसी मूर्खता है, या यह मन कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। यह मन कुछ ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। परिहर राम भगत सुर सरिता, यह मन राम भक्ति रूपी गंगा को, सुर सरिता माने गंगा, तो जैसे गंगा मोक्ष देने वाली है, उसी तरह प्रभु श्री राम की भक्ति क्या देने वाली है? मोक्ष देने वाली है। लेकिन यह मन क्या करता है? राम भक्त रूपी गंगा को छोड़ करके आस करते उस कन की, उस कन की विषय वासना रूपी उस कणों के द्वारा, उसकी बूंदों के द्वारा आस करत माने आशा करता है, अर्थात अपनी प्यास बुझाना चाहता है। राम भक्त रूपी गंगा को छोड़ करके यह मन विषय वासना रूपी उसकी बूंदों द्वारा अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। धूम समूह निरख चातक जो, तृषित जान मति घन की। तुलसीदास जी उदाहरण देते हुए कहते हैं, जो माने जिस प्रकार से, तृषित माने प्यासा, चातक माने पपीहा, जिस प्रकार से प्यासा पपीहा, जिस प्रकार से प्यासा पपीहा। धूम समूह निरख, धुएं के समूह को देख करके जान मत घन की। घन माने बादल, बादल जान लेता है। जिस प्रकार से प्यासा पपीहा धुएं के समूह को देखकर उसे बादल समझ लेता है और बादल जान करके वहाँ जाता है। नहीं तहाँ शीतलता नवारी, वहाँ जाने से उसे ना शीतलता मिलती है, न ठंडाहट मिलती है, न वारी और न पानी मिलता है। पुण्य हानि होती लोचन की, अपित उसके आँखों की ही क्या होती है? हानि होती है। जो गच काच बिलोक सेन, जड़ छाहया पने तन की। दूसरा उदाहरण देते तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से, जो माने जिस प्रकार से, सेन माने बाज पक्षी, जिस प्रकार से बाज पक्षी गच, गच माने दीवाल में जड़े हुए, कांच माने कांच में अर्थात शीशे में, छाह है अपने तन की बिलोक, अपने शरीर की परछाई को देख करके उसे आहार समझ लेता है। जिस प्रकार से बाज पक्षी दीवाल में जड़े हुए शीशे में अपने शरीर की परछाई को देख करके छत बिसारी आनन की, अपने
मुख की हानि को भुला करके आहार के लिए व्याकुल हो करके टूट पड़ता है। क्या ऐसा करने से उसकी भूख मिट जाती है? नहीं, उसके चोंचों की ही हानि होती है। बार बार शीशे में मारने से उसके चोंचों को ही नुकसान होता है। कहाँ लो कहूँ कुचाल कृपा निधि, हे कृपा के सागर श्री राम, जानत हो गत मन की, आप तो मन की गति को अच्छी प्रकार से जानते हैं। कहाँ लो कहाँ कुचाल, इसलिए कुमार्ग पर चलने वाले मैं अपने मन का कहाँ तक और कितना वर्णन करूं। तुलसीदास प्रभु हरहूँ दुसाह दुख, करहूँ लाज निजपन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि करहूँ लाज निजपन की। आपने जो गरीबों की रक्षा करने का प्रण लिया है, संकल्प लिया है, उस संकल्प को ध्यान में रखते हुए मुझे असहनीय दुख से बचाओ, अर्थात मेरे असहनीय दुख को दूर करो।